हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ओवल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो गर्ल्स होती हैं जब भी वो पैदा होती हैं तो उनकी ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ एग्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, बट वो मैच्योर नहीं होते, वो इमैच्योर एग होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे वो एग मैच्योर होकर ओवरी से रिलीज होते हैं, जिसे हम कहते हैं ओवल्यूशन। ओवल्यूशन का अगर मैं आपको आसान भाषा में मतलब समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि महीने का वो दिन जिस दिन ओवरी क्या करती है, मैच्योर एग को रिलीज करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवल्यूशन कहते हैं। और ओवल्यूशन वो टाइम होता है जिस टाइम पे जो गर्ल होती है वो अपने मोस्ट फर्टाइल पीरियड पे होती है, यानी कि उस दौरान सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से जो लड़की होती है उसकी प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है ओवल्यूशन की डेफिनेशन कि ओवल्यूशन इज द पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओवरी रिलीज अ मैच्योर एग और ओवम। कि ओवल्यूशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो पार्ट है, वो हिस्सा है, वो दौर है जिस दौरान क्या होता है कि ओवरी से मैच्योर एग रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि कौन से डेट पर एग रिलीज होता है। जैसे कि जो पीरियड्स होते हैं, अगर मैं उसकी औसतन एक साइकिल देखूं, एवरेज पीरियड, तो वो 28 डेज का होता है। बहुत सारे लोगों में ये वेरी भी करता है, किसी में 21 डेज का होता है, किसी में 35 to 36 डेज भी होता है, बट हम एक पीरियड मान के चलते हैं 28 डेज कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है वो कितना है, 28 डेज है। तो अगर आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो साइकिल वो कितना है, 28 डेज है, तो आपका जो ओवुलेशन पीरियड होगा, यानी कि आप किस दिन ओवुलेट करोगे, 14th डे, यानी कि 14वें दिन क्या होगा, आपका ओवुलेशन पीरियड होगा। 14th डे पे क्या होगा, जो ओवरी होगी आपकी वो एग रिलीज करेगी। ठीक है, कैसे जानेंगे हम कि हमारा ओवुलेशन पीरियड चल रहा है, ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा। तो देखो, वैसे तो बॉडी बहुत सारे सिम्टम शो करती है, बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आपको दिख ही रहे होंगे। अगर मैं नॉर्मल सिम्टम्स की बात करूँ तो कुछ डिस्चार्ज होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट और बहुत ज़्यादा फ्लोई लिक्विड सा कुछ ऐसा डिस्चार्ज होता है। और एब्डोमिनल जो हिस्सा होता है, यहाँ पे एब्डोमेन वाला, वहाँ पे कुछ ऐठन होती है, दर्द होता है, हल्का फुल्का सर में दर्द, या फिर आपका थोड़ा बहुत वॉमिटिंग का जी, कुछ ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको ऐसा होता ही होगा, बट नॉर्मली ऐसा हो सकता है। एज सच कुछ भी फिक्स सिम्टम्स नहीं है कि अगर आप ओवुलेट हो रहे होगे तो आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे होंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट फिर भी जो आप अनुमान लगा सकते हो कि आप कौन से डे पे ओवुलेट करोगे। जैसे अगर आपका पीरियड साइकिल 28 डेज का है तो आप 14th डे पे ओवुलेट करोगे, अगर 21 डेज का है तो 7th डे ओवुलेट करोगे। तो ऐसे क्या होते हैं, साइकिल्स होते हैं। बाकी मार्केट्स में ऐसे कुछ चीज़ें भी मिलती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ओवुलेशन पीरियड कौन सा है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब देखो, अब हम ये जानेंगे, डिटेल से जानेंगे कि हम ये कह तो रहे हैं कि एग रिलीज होता है, लेकिन कैसे रिलीज होता है, ऐसे क्या बॉडी में फंक्शंस होते हैं जिसके कारण से जो इमैच्योर एग था वो मैच्योर होकर रिलीज होने लगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि फॉलिकल एक वर्ड है, ध्यान रखना। फॉलिकल मतलब क्या होता है, जो ओवरीज में जो एग होते हैं ना, वो ऐसे कहीं ऐसे नहीं बिखरे पड़े होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, फ्लूइड का बना हुआ होता है, जो बीच में होलो होता है, खोखला होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, इमैच्योर एग होते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि फॉलिकल एक स्ट्रक्चर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, लिक्विड का, फ्लूइड का, जिसके अंदर क्या होता है, इमैच्योर एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार, अगर आपको ध्यान ना आ रहा हो, रिकॉल ना कर पा रहे हो, तो ये हमारा क्या है, डायग्राम है, ये हमारी क्या है, ओवरी है। और इस ओवरी में क्या प्रेजेंट होंगे, थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर इमैच्योर एग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने 28 डेज का मान के हम चल रहे हैं। ये हम अपने मन में बना के चल रहे हैं कि जो पीरियड है वो कितने दिन का है, 28 डेज का, उसको हम बेस मान के अपनी पूरी आगे की जर्नी करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है सॉरी, During the first 7 days of a cycle, a few follicles begins to grow. कि हम ये मान के चलते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स का आपका समय है, वो मैक्सिमम 7 डेज रहता है, 5 to 7 डेज, या फिर किसी किसी को 3 to 7 डेज, बट हम मैक्सिमम मान के चलते हैं 7 डेज तक रहता है। तो जो पहला दिन होता है ना, फर्स्ट डे में क्या होता है, जो ये फॉलिकल्स होते हैं, कुछ फॉलिकल्स, इसमें से सारे नहीं, कुछ फॉलिकल्स क्या होते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो थोड़े थोड़े से डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। फिर लिखा हुआ है
कि यहाँ लिखा था देखो फर्स्ट 7 डे, जो पहला दिन होता है, मतलब 7 दिन होते हैं, 7वें दिन का जो पहला दिन होता है उस दिन कुछ फॉलिकल्स बिगिंस टू ग्रो, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। द मैच्योरिंग फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। कह रहा है उसके बाद जब ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमको पता है हमारी ओवरी के 2 फंक्शंस की ओवरी क्या करती है, हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती है ना। कौन से हार्मोन्स, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो जब फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे होते हैं तो वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जिसके कारण से क्या होता है, जो यूटेरस होता है हमारा, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, यूटेरस। और ये आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, हल्का हल्का शेड कर देती हूँ, ये हमारी क्या है, यूटेरस की लाइनिंग है। तो वो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना एस्ट्रोजन, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम से होते हुए यहाँ पर आते हैं यूटेरस में, और जो यूटेरस की लाइनिंग है एंडोमेटेरियम, उसको लाइनिंग को थिक करने लगते हैं, लाइनिंग को प्रिपेयर करने लगते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई सारे बता रखा है कि जो ये लाइनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनिंग होती है यूटेरस की, क्योंकि ये कोक है ना, यहीं पर तो बच्चा डेवलप होगा। तो अगर ये लाइनिंग मजबूत रहेगी, थिक रहेगी, तभी तो यहाँ पे बच्चा रह पाएगा ना। अगर मान लो कि ये लाइनिंग नहीं रहेगी, जो क्योंकि जो ये लाइनिंग होती है ना वो बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ये लाइनिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब फॉलिकल्स जैसे ही डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, वो एक हार्मोन्स रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, जो कि यूटेरस की लाइनिंग को डेवलप करने में आपको हेल्प करता है। अब आपके मन में ये भी आएगा कि पहले कई सारे वीडियो में तो मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरोन करता है, हाँ जी वो भी करता है, बट स्टार्टिंग कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है, हमारा एस्ट्रोजन। जब भी वो मैच्योर करने वाली बारी आती है ना, जब फॉलिकल से एग रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी अपना रोल प्ले करता है यूटेरस की लाइनिंग को थिकनिंग करने में। ठीक है, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं कि इतना समझ में आ गया कि जो पहला दिन होता है उस दिन क्या होता है, कुछ फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो वो फॉलिकल्स होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, जो कि क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। ठीक है, जो यूटेरस की लाइनिंग होता है उसको प्रिपरेशन करते हैं फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है अराउंड 7th डे ऑल ऑफ द फॉलिकल स्टॉप ग्रोइंग, कि जो 7वां दिन आता है, मतलब पहले दिन से ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं, 7 दिन तक ग्रो करते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 7वें दिन सभी जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करना रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, एक्सेप्ट 1। ठीक है, एक ऐसा फॉलिकल्स होता है जो कि बहुत डोमिनेटिंग होता है, कहता है तुम सब रुक जाओ, बट मैं नहीं रुकूंगा, वो डेवलप होता रहता है। ठीक है, तो बाकी सब क्या हो गए, डेवलप होना रुक गए। लेकिन एक ऐसा कोई फॉलिकल था जो कि अभी भी क्या हो रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, ग्रो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेटिंग नेचर का है। ठीक है, अभी जब वो ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसके पास क्या है, एग है ना, जो कि कैसा था, इमैच्योर। बट अब वो क्या करेगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा, और नरिशमेंट प्रोवाइड करने से जो एग पहले इमैच्योर था वो धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि अराउंड द डे 12 फॉलिकल सेक्रेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि 12वें दिन क्या होता है कि जो वो फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं। कौन सा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन। ठीक है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और उसके बाद से वो जो हार्मोन्स होता है ना, व्हेन द एस्ट्रोजन रीच द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन, कि फॉलिकल्स ने क्या किया, 12वें दिन बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज किया, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स रिलीज किया। फिर वो जो हार्मोन्स है ना वो ब्लड स्ट्रीम में आया, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो कहाँ पहुँच गया, हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास पहुँच गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुँच गया। तो वो क्या करते हैं, हम 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक FSH हार्मोन। हमें अभी FSH की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी सिर्फ क्या पढ़ते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स करता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, कह रहा है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, सेक्रेट्स करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। अराउंड द डेट 14 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉज द फॉलिकल टू अंडरगो अ सडन ग्रोथ स्पर्ट,
कह रहा है कि 14वें दिन क्या होता है, देखो 12वें दिन क्या हुआ, जो हार्मोन्स रिलीज किया फॉलिकल ने एस्ट्रोजन, वो पहुंचते पहुंचते कहाँ पे गया, ब्रेन के पास गया, हाइपोथैलेमस के पास गया, पिट्यूटरी के पास गया। उसके बाद पिट्यूटरी ने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को सेक्रेट किया, वो वापस से ब्लड में आया। उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि उसके बाद से क्या हो रहा है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कॉज द फॉलिकल टू अंडरगो सडन ग्रोथ, जिसके कारण से जो फॉलिकल्स था वो अचानक बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद क्या होता है कि जो वो फॉलिकल्स है ना वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद जो अंदर उसके एग था वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एब्डोमेन कैविटी में वो बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब एग ही नहीं खा लिया जाता, कुछ लिक्विड्स भी, कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जो कि सिग्नल देते हैं किसको, फिलोपियन ट्यूब को। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब। देखो यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के पास क्या है, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, उन फॉलिकल्स में इमेच्योर एग है। जब भी ये सारा फंक्शंस परफॉर्म होता है तो यहाँ से वो क्या होते हैं, रप्चर्स होते हैं। रप्चर्स होने के बाद एब्डोमेन कैविटी में वो एग और कुछ केमिकल्स आ जाते हैं। फिर वो केमिकल्स की वजह से इनको क्या मिलती है, सेंसेशन मिलती है, फीलिंग्स आती है। तो ये क्या करते हैं, उस एग को कैप्चर कर लेते हैं अपने अंदर, और फिर एग क्या होता है, यहाँ से रप्चर्स होकर, यहाँ से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये सारे, यहाँ से होते हुए हमारे कहाँ जाता है, फिलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाता है, फिलोपियन ट्यूब। और फिलोपियन ट्यूब ही क्या है, साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन है। कि अगर मान लो कि आप ओव्यूलेट हुए, यानी मान लेते हैं आपका ये 14th डे था और 14th डे पे आप क्या हुए, ओव्यूलेट हुए, एग आया कहाँ पर, फिलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर आकर वेट कर रहा है। अगर इस दौरान रिलेशनशिप कंटिन्यू रहता है, संबंध बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, ये एग फर्टाइल हो जाएगा। कब कब करेंगे तो हम फर्टाइल हो जाएंगे। देखो होता क्या है यहाँ पे ये सिचुएशन में कि ये एग है आपका, ये कब तक जिंदा रहेगा, 12 to 24 आवर्स। अगर इसके पहले यानी 5 days बिफोर, 5 day बिफोर से लेकर अब तक की सिचुएशन, जैसे मान लो अभी एग क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो अब से लेकर 5 दिन पहले तक और अब से 1 दिन बाद तक अगर रिलेशनशिप रहता है तो जो गर्ल होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और हो सकती हैं यानी कि इसमें चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा उसके बाद कि अगर मान लो ये एग फेलोपियन ट्यूब से होते हुए एंडोमेट्रियम तक आया और अगर ये एग फर्टाइल नहीं हुआ तो यूट्रस की लाइनिंग तो ब्रेक हो जाएगी ना, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ये एग भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तब तो वो कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता ना। तो प्रेगनेंसी वाली जो सिचुएशन होती है ना, जो टाइमिंग होती है, वो यही वाली टाइमिंग होती है जब कोई भी गर्ल प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन ये फिक्स क्यों नहीं होता, क्यों ऐसा फिक्स नहीं होता कि इस टाइम करेंगे तो प्रेग्नेंट होंगे, इस टाइम हम अगर अवॉइड करते तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे? क्योंकि हर एक विमेंस का, हर एक गर्ल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो फिक्स नहीं होता है। सबके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो बदलते रहते हैं, किसी का 28 डेज, 21 डे, 24 डेज, 30 डेज, 36 डेज, तो किसी का कुछ भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। और बीच बीच में कुछ हार्मोनल चेंज भी होते हैं जिनके कारण से भी क्या होता है, ओवुलेशन डिले या फिर ओवुलेशन पहले ही हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। बट मोस्टली मतलब अगर हम सोचें तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि 14th डे, अगर 28 डेज का साइकिल है तो 14th डे क्या होगे, आप ओवुलेट होगे। लेकिन ये कुछ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आगे पीछे भी ये बिल्कुल नॉर्मली होता ही रहता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। बट आप मार्केट से, मेडिकल से कुछ स्ट्रिप ला के भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखो आगे लिखा हुआ था कि अराउंड डे 14th ल्यूटिलाइजिंग कॉज द फॉलिकल टू, ये तो मैंने समझा दिया आपको। फिर लिखा हुआ राइट बिफोर ओवुलेशन द एग डिटैच फ्रॉम इनसाइड द फॉलिकल, कि यहाँ से फॉलिकल्स डिटैच होगा। ये तो सारी कहानी मैंने आपको बताई दी है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय बाय।